यूज़ किया मेंटल हेल्थ का। पाकिस्तान में जो मेंटल हेल्थ है वो स्पेशली जो फीमेल में है वो बहुत ज़्यादा है, और इसको जो है वो कोई जो है ना ऑन भी नहीं करता। बिल्कुल ऐसा ऐसे ही ही है है। ना, हम किसी को कहें जी आपके मेंटल, तो वो कहते हैं तेरा दिमाग खराब है, हाँ, तू खुद मैनू पागल। पागल कह हाँ, रही तो ऐसा ही है। ये इस प्रॉब्लम से जो है ना, एक तो अवेयरनेस कैसे जनरेट की जाए, एक बात हो गई, और इस प्रॉब्लम से जो हमारी फीमेल हैं, जो घरेलू स्पेशली जो हाउस वाइफ्स हैं, वो किस तरीके से इससे बाहर निकल सकती हैं? पहली बात ये कि अवेयरनेस कैसे क्रिएट की जाए। मैं समझती हूँ कि सोशल मीडिया के आज के दौर में अवेयरनेस काफ़ी हद तक आ गई है। अगर मैं अपना पास्ट एक्सपीरियंस शेयर करूँ, तो पहले आपके पास साइकोथेरेपी या नफ्सियाती प्रॉब्लम वाले लोग बहुत कम आते थे। वो ओपन अप नहीं होते थे, वो बताते ही नहीं थे कि घर में उन पे क्या ज़ुल्म हो रहे हैं या चाइल्डहुड में उनके साथ क्या-क्या ब्लंडर हुए हैं जिसकी वज़ह से आज वो ऐसे हैं। हुँ, ठीक है? आजकल सोशल मीडिया अवेयरनेस की वजह से लोगों ने साइकोथेरेपी या साइकोलॉजिस्ट का रुख करना शुरू किया है। स्टिल उन्हें ये नहीं पता कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है या साइकाइट्रिस्ट के पास, जिसकी वजह से अभी भी मेरे पास बाज़ लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि हम 20 साल से एंटी डिप्रेसेंट खा रहे हैं। बल्कि मैं कई दफ़ा इतनी परेशान हो जाती हूँ, 1-2 इस वक़्त मेरे पेशेंट आ रहे हैं जो यंग लड़के हैं और वो उनको शिज़ोफ्रेनिया हो चुका है। हुँ, हुँ, और मैंने जब उनकी हिस्ट्री स्टडी की है, मैं यकीन से कह सकती हूँ कि ये जो उन्होंने ड्रग्स यूज़ की हैं इतनी हेवी, उन सब का साइड इफ़ेक्ट है, जो उनको ये पागलपन की सतह तक ले ये आया है। शिज़ोफ्रेनिया में इतनी शिज़ो मुश्किल-मुश्किल वर्ड आप लोग अदा करते हैं शिज़ोफ्रेनिया इज़ मेडिकल द वाले, पता नहीं, ये हाँ, समझ ही नहीं आती हमें, ये यू सीधा कैन से बताया द करें। रियल वे, जो असली एक समझे पागलपन की एक किस्म है, अच्छा, अच्छा, ठीक अच्छा। है? अब क्या है कि एंटी डिप्रेसेंट भी हैं ड्रग्स ही। बेशक आप उसको नाम कुछ भी दे दें, हुँ, हुँ। जब तक जैसे हमने पहले बात की है कि दवाई आपकी नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव नहीं कर सकती है। सो अवेयरनेस आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ रही है, लेकिन अब उसमें एक तो ये पता होना चाहिए कि भई आपको कोई भी डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी का इश्यू आ रहा है, एकदम से एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंग्ज़ायटी दवाइयाँ नहीं मत लेनी। खाएँ। हेल्दी लाइफ़स्टाइल, लाइफ़ कोच या साइकोलॉजिस्ट के पास आएँ। आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनके पीछे आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं जो हुँ, अनकॉन्शियस में फंसे हुए हैं। हम कई दफ़ा कुछ ऐसा बिहेव कर जाते हैं कि हमें खुद नहीं पता चलता कि मैंने ऐसा क्यों किया। उसकी वजह वो अनकॉन्शियस की चीज़ें हैं, अनहील्ड हमारे ट्रॉमास हैं जिन पे काम नहीं किया गया। बचपन में हमारे साथ कुछ ऐसा हो गया या कुछ खौफ वाली चीज़ ऐसी देख ली, वो कहीं अंदर अनहील्ड रह गई, हम बड़े हो गए। बड़े होने के बाद वो हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा तब तक रहती है जब तक उसे हील करके निकाला ना जाए। हुँ, अब ये है कि अगर औरतों की बात की जाए, अब चूँकि मेरे पास आना शुरू हो गई हैं, तो मैं एक अच्छा ये इम्पैक्ट दे सकती हूँ कि येस, पीपल आर गेटिंग अवेयर कि हमें इसके लिए कोई इलाज की ज़रूरत है। लेकिन इन नटशेल हमेशा याद रखें, जिस्म को अगर बुखार चढ़ता है, तो आप उसका इलाज करते हैं। जिस्म को अगर कोई बीमारी होती है, तो आप उसका इलाज करते हैं। जिस तरह हमारा ज़हन है, उस तरह जिस तरह हमारा जिस्म है, उसी तरह हमारा ज़हन है। तो ज़हन की भी ये सिर्फ़ बीमारियाँ हैं। ठीक है। इसको प्रॉपर इलाज करें, ये ठीक हो जाएँगी। ये नहीं है कि आप पागल हो गए हैं, आप पे पागल का टैग लग गया। लेकिन हर बंदा इस वक़्त एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इनमें से पहले के मुकाबले में 1000% ज़्यादा गुज़र रहा। हुँ, हुँ। 100 में से मेरे ख़्याल में 99% इस प्रॉब्लम का शिकार हैं, अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल की वज़ह से। ठीक, ठीक। तो इसके ऊपर हर एक को अपने अंदर ये ज़रूर चेक करना चाहिए, हर कोई अपने एटीट्यूड को चेक करे कि मेरे एटीट्यूड की वज़ह से घर में टॉक्सिसिटी आ रही है या घर का माहौल ख़राब हो रहा है। मेरे में ऐसी क्या इश्यूज़ चल रहे हैं आखिर जिसकी वज़ह से ऐसा हो रहा है? दूसरे को नहीं, कहीं मुझे तो नहीं ज़रूरत है इलाज की। हुँ, हुँ। और मेरे ख़्याल में पूरे घर को ये कि देखिए एक छोटी-सी ज़िंदगी है और उसको हमने टॉक्सिसिटी से भरा हुआ है। और मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की लाइन लगी हुई है। मतलब इतने-इतने मसले हैं कि बंदा कई दफ़ा हैरान रह जाता है कि एक आरज़ी ज़िंदगी के लिए इतने-इतने बड़े ब्लंडर, हुँ, उसकी वज़ह से लोग खुदकुशी पे पहुँचे हुए हैं, डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रहे हैं, एंग्ज़ायटी में लोग आधी-आधी रात को उठ के हॉस्पिटल जा रहे हैं। हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं कि आपकी ईसीजी भी ठीक है, बीपी भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, आपको कुछ नहीं है, आप एंग्ज़ायटी का मर्ज़ है, ये लें, ये टैबलेट गड़ जाएँ। हुँ, हुँ। और इस तरह के 10-10 साल से वो यही चीज़ें चल रही हैं। घर वाले अब तंग आ चुके हैं कि नहीं, ये तो है ही पागल। हुँ, तो हुँ।